Spark Academy presents a video course on basic networking fundamentals. My name is Mohammad Shoaib, student of electronic engineering. लेक्चर नंबर 4। इस वीडियो में आपको 4 टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे और इनमें चारों तकरीबन जो हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, बट शॉर्ट इंट्रोडक्शन ही उनका दिया जाएगा। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है व्हाट इज़ VPN, सेकंड वन इज़ व्हाट इज़ VLANs, एंड थर्ड है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, एंड फोर्थ इज़ नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो चलते हैं सबसे पहले VPN के लिए। व्हाट इज़ VPN? VPN क्या है? VPN stands for Virtual Private Network. VPN allows traveling users to connect to the local network when they are far from local network. VPN क्या करता है कि जो ट्रैवलिंग यूज़र्स हैं उनको जो है उनके लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करता है। कैसे? ट्रैवलिंग यूज़र्स को वो वर्चुअल प्राइवेट एक नेटवर्क होता है VPN सर्वर के थ्रू। इसमें क्या होता है, यूज़र्स रिमोटली कनेक्ट टू अ VPN सर्वर ओवर अ स्टैंडर्ड इंटरनेट कनेक्शन। यूज़र जो है अपने VPN सर्वर से रिमोटली कनेक्ट होता है ओवर अ स्टैंडर्ड इंटरनेट कनेक्शन। और VPN कनेक्शन आर सिक्योर्ड बाय यूजिंग टनलिंग प्रोटोकॉल। VPN कनेक्शन जो है बहुत ही सिक्योर कनेक्शन है और इसमें टनलिंग प्रोटोकॉल यूज़ होती है। अब इसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आप एक ऑफ़िस जो है कराची में मौजूद है, गुलशन में। आप क्या करते हैं कि उस ऑफ़िस में जो है आपने VPN सर्वर जो है कनेक्ट किया हुआ है और आप जो है कहीं भी पहुंच जाते हैं, फैसलाबाद चले गए, लाहौर चले गए, इस्लामाबाद चले गए। आप अपने लोकल नेटवर्क को जो है एक्सेस करना चाहते हैं तो आप जो है उधर ही बैठे बैठे अपने VPN सर्वर के थ्रू अपने लोकल नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें बाकायदा जो है PTCL से ISDN लाइन, एक बिल्कुल अलग से पूरा चैनल लेना पड़ता है ISDN लाइन। उसमें लीस्ट लाइन भी जिसे कहते हैं, वो सिर्फ आपके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता। इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि आपके घर से लेकर ऑफिस तक जो है एक टनल है। जैसे यहाँ टनलिंग प्रोटोकॉल है वैसे ही एक टनल है। उसमें क्या होता है कि सिर्फ आप उससे गुज़र कर ऑफिस जा सकते हैं और ऑफिस से वहाँ वापस आ सकते हैं। उसके अलावा ना कोई उधर आता है ना कोई जाता है। तो वो आपके लिए एक सिक्योर नेटवर्क है, एक सिक्योर रास्ता है। तो VPN का भी बिल्कुल यही जो है काम है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ VLANs। VLAN स्टैंड फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। देयर आर 2 वेज ऑफ लुकिंग एट अ VLAN। हमारे पास 2 टाइप के VLANs होते हैं। वन फिज़िकल सेगमेंट डिसाइडेड लॉजिकली इनटू 2 और मोर सेगमेंट। एक फ़िज़िकल सेगमेंट जो है हम इसको क्या करते हैं 2 और मोर सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क मौजूद है, हम उसमें 25 कंप्यूटर कनेक्ट हैं। हम क्या करेंगे कि हम 5-5 या 10-10 और 1-5 का कंप्यूटर को लॉजिकली जो है अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमारा एक सेगमेंट जो है दूसरे सेगमेंट से कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होता है VPN भी और VLAN भी। और इसी तरह क्या होता है मल्टीपल फिजिकल सेगमेंट्स एक्टिंग एज अ सिंगल लॉजिकल सेगमेंट। आपके पास बहुत सारे फिजिकल सेगमेंट्स मौजूद हैं, यानी कि बहुत से लोकल एरिया 2-4 नेटवर्क मौजूद हैं और आप उनको एज अ सिंगल लॉजिकल सेगमेंट भी बना सकते हैं। ये भी VLAN का काम है। VPN और VLAN की डिटेल जो है आप एडवांस कोर्सेज में करेंगे, ये कैसे कॉन्फ़िगर होता है, इनके सर्वर और इन सब की डिटेल। ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन इधर आप फ़िलहाल बहुत है। व्हाट इज़ यूनिकास्ट? इट इज़ अ 1-to-1 कम्युनिकेशन, सिंगल बाय सिंगल। एक यूज़र जो है डायरेक्ट किसी और एक यूज़र से जब कम्युनिकेट करेगा तो वो यूनिकास्ट होगा। इट इज़ अ कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन। कंप्यूटर से डायरेक्ट एक कंप्यूटर जब कम्युनिकेट करे तो वो यूनिकास्ट है। A message sent by a computer will be sent to a particular computer or a device in the network. एक कंप्यूटर जो है पर्टिकुलर कंप्यूटर या किसी डिवाइस को जब कनेक्ट करेगी या कोई डेटा सेंड करेगी तो उसे हम यूनिकास्ट कहेंगे। व्हाट इज़ मल्टीकास्ट? मल्टीकास्ट क्या है? इट इज़ अ 1-to ग्रुप कम्युनिकेशन। एक 1 पर्सन जो है कम्युनिकेट करे, डेटा ट्रांसफ़र करे किसी ग्रुप से, ऑफिस के किसी भी कोलीग से, कोई ग्रुप हो पूरा का पूरा ग्रुप, बट ये मल्टी होगा। इसमें ग्रुप
में जो है कुछ ही लोग ऐड होंगे, सब के सब लोग नहीं आएंगे। इट इज़ अ कंप्यूटर टू ग्रुप कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ मैसेज सेंड बाय अ कंप्यूटर विल बी सेंड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेज इन द नेटवर्क। मिसाल के ऊपर अ मैसेज जो है, एक कंप्यूटर है, आप एक मैसेज सेंड करते हैं और वो आप चाहते हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपके 5 लोग काम कर रहे हैं और आप सिंपल उनको कम्युनिकेट या कोई भी फाइल सेंड करना चाहें तो वो आप ग्रुप कम्युनिकेशन जो होगी वो मल्टीकास्ट कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉडकास्ट। व्हाट इज़ ब्रॉडकास्ट? इट इज़ अ वन टू ऑल कम्युनिकेशन। इट इज़ अ कंप्यूटर टू ऑल कंप्यूटर कम्युनिकेशन। वन टू ऑल, एक यूज़र जो है डेटा सेंड करे और वो सबके पास जाए। अ मैसेज सेंड बाय अ कंप्यूटर विल बी सेंड टू ऑल द कंप्यूटर और डिवाइसेज इन द नेटवर्क वेदर दे नीड इट और नॉट। एक मैसेज जो है कोई कंप्यूटर सेंड करे, विल बी सेंड, और वो सब कंप्यूटर पर जाए और डिवाइसेस के पास जाए, नेटवर्क में जितनी भी मौजूद हैं। भले जो है उन डिवाइसेस और यूज़र्स को उसकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन वो सब उसको एक्सेस कर सकें या यूज़ कर सकें, उनके पास अपनी अथॉरिटी मौजूद हो। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस। दोज डिवाइसेस विच आर नेसेसरी टू स्टार्ट नेटवर्किंग इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या है कि जो है नेटवर्किंग स्टार्ट करने के लिए जो हमें डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है वो है नेटवर्किंग डिवाइसेस। वी हैव मैनी डिवाइसेस अवेलेबल बट नाउ डिस्कस जस्ट 4 डिवाइसेस जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। फर्स्ट नंबर पे है रिपीटर, सेकंड हब, थर्ड स्विच और फोर्थ राउटर। रिपीटर क्या है कि रिपीटर आर यूज टू हेल्प डील विद द अटेनुएशन इश्यूज़। रिपीटर हमें हेल्प करता है अटेनुएशन इश्यूज़ से बचाने के लिए। कि ये मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर है, मैंने आपको वहाँ पहले कोर्सेज़ में मीडियम के बारे में बताया था, कैटेगरी 5 का जब मैंने आपको बताया था तो उसमें जो है जो ट्विस्टेड पेयर केबल थी वो तकरीबन 100 मीटर तक तमाम केबल जो हैं बगैर अटेनुएशन के डेटा को ट्रैवल करवा सकती हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक जो है ऐसा नेटवर्क है जो कि 120 मीटर तक उसकी वायर जो है जा रही है, तो उसमें क्या होगा कि हम सेंटर में एक रिपीटर लगाएंगे। मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर अगर डेटा सेंड करे और ये 100 मीटर पर इसकी लेंथ पूरी हो जाए तो हम एक सेंटर में रिपीटर लगाएंगे। रिपीटर क्या करेगा कि सिग्नल्स को रीबूस्ट करेगा, अगेन रीजनरेट करेगा और अगेन जो है दूसरी पोर्ट पे सेंड कर देगा और वो अगेन 100 मीटर तक वही सिग्नल दोबारा ट्रैवल कर सकता है। तो रिपीटर जो है एक अपने इनपुट से सिंपल सिग्नल लेता है और आगे दूसरी आउटपुट पोर्ट पे सेंड कर देता है। रिपीटर विल टेक अ सिग्नल इनटू वन पोर्ट एंड रीट्रांसमिट इट आउट द अदर। एक से रिपीटर लेगा और दूसरे पर सेंड कर देगा। व्हाट इज़ हब? हब क्या है? नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये इसमें कोई भी इंटेलिजेंट स्कीम नहीं है, ये ख़ुद सोचने और समझने की कुछ सलाहियत नहीं रखता। इट कीप्स ब्रॉडकास्टिंग, ये ब्रॉडकास्टिंग करता है। इसमें क्या होता है कि आपने 4-5 पोर्ट्स हैं, इन पे आपने डेटा सेंड किया, एक पोर्ट पर आपने कोई भी डेटा सेंड किया, तो हब क्या करेगा कि वो ये नहीं देखेगा कि ये डेटा किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए। इसके पास जितनी पोर्ट्स कनेक्ट हैं वो उन सब को डेटा वो सेंड कर देगा। वो डेटा इस पोर्ट पर भी आएगा, इस पोर्ट पर भी आएगा, इस पोर्ट पर भी आएगा, इस पोर्ट पर भी आएगा। तो ये जो है क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है। वो ये नहीं देखेगा कि डेटा को किसी को ज़रूरत है, किसी को भेजना है या नहीं भेजना है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और दूसरा क्या है? इट डजेंट क्रिएट मैक एड्रेस टेबल। ये मैक एड्रेस टेबल भी नहीं बनाता। सिंपल जो है डेटा आपने किसी पोर्ट पे भेजा वो अपनी सब पोर्ट्स पर सेंड कर देगा। इट हैज़ स्पीड ऑफ 10 Mbps। इसकी स्पीड जो है 10 Mbps है, यानी कि आपने डेटा सेंड किया 10 Mbps से ज़्यादा उसकी स्पीड नहीं होगी। और इसका एक और भी ये है कि आप एट अ टाइम अगर इस पर 2 PCs कनेक्ट हैं और वो कंटिन्यू जो है वर्क कर रहे हैं तो ये स्पीड को जो है डिवाइड कर देता है 5 MB 5 MB में। वो दोनों जो है 10 MB नहीं 5 MB यूज़ करेंगे। इसके बाद है ये हाफ डुप्लेक्स पर रन करता है। ये जो है हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है ये, लेकिन इतनी फास्ट होती है कि हमें इसके बारे में इतना एहसास नहीं होता। इट कैन नॉट बी कन्फिगर्ड एंड मैनेज बाय कंसोल। ये सिंपल डिवाइस है, नॉन इंटेलिजेंट है, ना कन्फिगर हो सकती है और ना ही इसको मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास है स्विच। स्विच इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस। ये इंटेलिजेंट डिवाइस है।
इट डज़ लेस ब्रॉडकास्ट, जो है ये ब्रॉडकास्ट को काफ़ी हद तक मेंटेन करता है और कीप करता है। इट क्रिएट्स मैक एड्रेस टेबल, ये क्या करता है कि अपने पास मैक एड्रेस टेबल बनाता है, अपने टेबल में मैक एड्रेस टेबल जनरेट करता है। अब क्या होता है कि फ़र्स्ट टाइम आपने इससे पीसी कनेक्ट कर दिए और आपने डेटा ट्रांसमिट किया अपनी एक पोर्ट पर, तो ये स्विच चेक करता है कि वो डेटा किसने रिसीव किया। अब वो क्या करता है कि जब वो डेटा उसने रिसीव किया तो वो उसका मैक एड्रेस टेबल जनरेट कर लेता है अपने पास। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप उससे कनेक्ट होना चाहें तो वो उसी मैक एड्रेस टेबल में चेक करता है कि ये डेटा किसके पास जाना चाहिए, और अगर उसके मैक एड्रेस टेबल में वो यूज़र मौजूद हो तो वो डायरेक्ट उसके पास डेटा सेंड कर देता है। इसकी जो है डिफरेंट स्पीड्स अवेलेबल हैं, पहले 10 MB, 100 MB एंड 1000 MB, 1000 Mbps तक जो है हमारे पास स्विचेस मौजूद हैं। ये फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स दोनों पर वर्क करता है, लेकिन जो है हाफ डुप्लेक्स अब नहीं आते, फुल डुप्लेक्स ही अवेलेबल होते हैं। इट कैन बी कन्फिगर्ड एंड मैनेज्ड बाय कंसोल, ये जो है ये कन्फिगर कंसोल पोर्ट मौजूद है, इसको कन्फिगर और मैनेज्ड भी कर सकते हैं, लेकिन सब स्विचेस में ये कैपेबिलिटी नहीं होती, कुछ जो है स्विचेस में ये खासियत मौजूद होती है। राउटर, व्हाट इज़ राउटर? राउटर क्या है? राउटर आर यूज टू कनेक्ट नेटवर्क्स टुगेदर। राउटर जो है नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 2 लोकल एरिया नेटवर्क मौजूद हैं या 3 लोकल एरिया नेटवर्क मौजूद हैं, तो जब आप उनको आपस में कनेक्ट करना चाहेंगे तो आपको राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बगैर आप उनको आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। राउटर हैज़ सोफिस्टिकेटेड राउटिंग टेबल विच कैन डिटरमाइन द बेस्ट रूट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। राउटर क्या करता है कि इसके पास राउटिंग टेबल मौजूद होता है और वो जो है एफिशिएंट और बेस्ट पाथ आपके लिए चूज़ करता है कि कौन सा रूट आपके लिए बेस्ट है कि आप उसको किसी भी इंफॉर्मेशन को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में या एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक कैसे पहुंचा सकते हैं। राउटर का ये काम है। राउटर आर यूज टू क्रिएट सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ब्रॉडकास्ट डोमेन को जो है ब्लॉक कर देता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ब्रॉडकास्ट आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपने कोई 2 लोकल एरिया नेटवर्क आपस में कनेक्ट किए हुए हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क आपस में तो ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी दूसरा नेटवर्क है लोकल एरिया, उससे वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या है कि उसको आप कॉन्फ़िगर करें और मैनेज करें तो ये जो है ब्रॉडकास्ट को पास करेगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, इट डजंट अलाउ ब्रॉडकास्ट टू पास बाय डिफ़ॉल्ट। इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन 2 डिफरेंट नेटवर्क, ये जो है 2 डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।